नहीं, नहीं, हम खुश नहीं हैं, हमें वो शौचालय और 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए आज़ादी चाहिए, आने वाले जनरेशन को आज़ादी चाहिए और हमारे पढ़े-लिखे लोगों को रोज़गार चाहिए। सरकार का लोन लो, रोजगार करो। लोन लेके रोज़गार करने से संविधान का पालन तो नहीं होता है ना, संविधान में जो लिखा हुआ है, हमारे महापुरुषों ने हमें जो संविधान में लिख कर अधिकार दिए हैं, वो पूरे होना चाहिए। जैसे सरकार करे कि आप लोग कोई पकौड़ा बेचो, पान की दुकान जो पंचर लगाओ, ये भी रोजगार सरकार दे रही है। ये पकोड़ा बेचो जिसको पता चल जाता है ना, ये मनुस्मृति वाली संविधान लागू होने के बाद भी देश में अब भी मनुस्मृति चलती है। अगर जिसको भी पता चल जाता है, अगर हमारे रोजगार कोई चलने नहीं देता है। सर आप लोगों ने लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे ना, देखो संविधान लेके घूम रहे हैं। वो अगर लड़ाई लड़ते होते तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती। हम वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, नहीं, हम खुश नहीं हैं, हमें वो शौचालय और 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए आज़ादी चाहिए, आने वाले जनरेशन को आज़ादी चाहिए और हमारे पढ़े-लिखे लोगों को रोज़गार चाहिए। सरकार का लोन लो, रोजगार करो। लोन लेके रोज़गार करने से संविधान का पालन तो नहीं होता है ना, संविधान में जो लिखा हुआ है, हमारे महापुरुषों ने हमें जो संविधान में लिख कर अधिकार दिए हैं, वो पूरे होना चाहिए। जैसे सरकार करे कि आप लोग कोई पकौड़ा बेचो, पान की दुकान जो पंचर लगाओ, ये भी रोजगार सरकार दे रही है। ये पकोड़ा बेचो जिसको पता चल जाता है ना, ये मनुस्मृति वाली संविधान लागू होने के बाद भी देश में अब भी मनुस्मृति चलती है। अगर जिसको भी पता चल जाता है, अगर हमारे रोजगार कोई चलने नहीं देता है। सर आप लोगों ने लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे ना, देखो संविधान लेके घूम रहे हैं। वो अगर लड़ाई लड़ते होते तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती। हम वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे। वो नहीं लड़ रहे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आई? मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। इनके बात से सहमत है जो कर रही है? सही है, वो हमारे भी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो तीसरी पीढ़ी है, उनके लिए तो हमको आजादी से लड़ना ही होगा और लड़के उनको आजादी। जमीन है आपके पास? जमीन तो हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। जमीन हमारी छीन ली पहले ही। हम महापुरुष यहाँ के राजा हुआ करते थे, हम लोग महिलाएं यहाँ राजा हुआ करते थे। सब लोग इन्होंने छीन के पितृ सत्तात्मक पद्धति यहाँ भारत देश में लाई है। ठीक, और लोगों से बात करो इधर भी। कहाँ से? महाराष्ट्र, अकोला। महाराष्ट्र से? हाँ, अरे पूरे देश से लोग यहाँ आए क्या? पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर आए। चेहरा दिखा दो। पूरे भारत के 36 जिलों से लोग यहाँ आए, 5 से 625 जिलों से, 29 राज्यों से। कितना पैसा मिला आने का? क्या कितना पैसा मिला आने का? पैसा? हाँ। आने का? हाँ। अरे हम तो 100 खर्च से आए हैं सर। हाँ। हमारा हक और अधिकार बचाने के लिए हम यहाँ आए। हाँ। हमें पैसा नहीं दिया, ये क्या? आपको गुमराह तो नहीं किया? नहीं, हमको गुमराह नहीं किया। इधर क्यों करेंगे हमको गुमराह? हम तो हमारे हक और अधिकार के लिए आए, यहाँ पे आए। अच्छा। हाँ, क्या? ये कोई बीजेपी का सरकार थोड़ी है, लोगों को गुमराह करके यहाँ लेकर आएगी। हाँ, हम जागरूक लोग हैं। भारत मुक्ति मोर्चा ने वाम से हमें जागरूक किया है। आप लोग बड़े अनुशासित हैं, देख रहे थे सब कोई अपने अपने जगह पे खड़े हैं, कोई हंगामा नहीं है। सर यह एक संगठन ऐसा है कि जो एक हमारा जो संगठन है, वो जो नेतृत्व कहता है वही करता है। नेतृत्व के बिना हम कुछ नहीं करते, जो हमारे आदेश होता है नेतृत्व का। सरकार इतना महिलाओं के लिए काम कर रही है, देखो आप लोगों को सिलेंडर मोदी ने दे दिया और किसानों को 2000 दे रही है और 5 किलो राशन दे रही सरकार कर रही है और बच्चों को लोन दे रहे, लोन देके नौकरी करिए, पकौड़ा बेचिए, नौकरी तो दे रही है सरकार। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था सरकार ने, 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन अभी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 15 लाख रुपए खाते में दे रहे हैं, ऐसा बोला था सरकार मोदी ने। वो दिए हैं? नहीं दिए। और जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमको पैसा देने का, महिलाओं को लॉलीपॉप देकर हमको गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। तो 5 किलो राशन नहीं दे रहा है, सिलेंडर नहीं दिया। और राशन से क्या होता है? वो राशन खाने लायक है? जानवर के खाने लायक भी वो राशन नहीं होता है। वो राशन खाने वाले हमें क्या मोदी खाता है क्या? वो राशन नहीं खाता, वो राशन। बच्चों करें कि सेल्फ डिपेंड बनो, लोन ले लो, अपना रोजगार करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, बेटी सुरक्षित कहाँ है? क्या इस भारत देश में बेटी सुरक्षित? अरे नहीं है। मोदी के शासन में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मोदी के शासन में पाकिस्तान कांप रहा है और नेपाल में जो क्रांति हुई है, मोदी ने जो आश्वासन दिए है वो सब झूठे, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जो झूठा मोदी झूठा है। सुनो, ये भारत है, नेपाल में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, भारत में नहीं होगा। और क्रांति जो होती है तो युवाओं के माध्यम से ही क्रांति होती है, मालूम है? पता है? जब अन्याय अत्याचार समाज के SC ST OBC के लोगों को वो बच्चे गुमराह हो गए। गुमराह नहीं हुए थे, वो अपने हक और अधिकार के लड़ रहे थे, गुमराह नहीं हुए। किसी की जानकारी आपको कहाँ मिलता है?
इतनी जानकारी आपको कहाँ से मिलता है, इतनी बोल रही आप टपाटप। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ना, संविधान का अधिकार है हमें बोलने का, और हमारे संगठन की वजह से हमको यह अधिकार बोलने का इतनी जानकारी मिलती है। हम शिक्षित है इसलिए हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इस सरकार ने शिक्षा बंद करने का जो फैसला लिया है। राहुल गांधी कैसे नेता संविधान लेकर के आप लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं? सब एक ही है, मोदी सरकार वही है, कांग्रेस वही है, एक छुपा ना आ गए और एक डसा हुआ ना आ गए, ऐसा है। जो कांग्रेस ने नीतियां लाई थी उसका अनुकरण वो मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने लाई हुई नीतियां निजीकरण जो कांग्रेस ने लाई हुआ है, और उसको अमल में जो लाने का काम है वो बीजेपी सरकार कर आप रही है। महिलाओं को जागरूक भी करते हैं? हाँ? महिलाओं को जागृत करने का काम करते हैं। कोई नेता है क्या आप? नेता ने हम भारत मुक्ति मोर्चा के महिला के अध्यक्ष है। हाँ। चलो आप लोग जागरूक है, महिलाएं बहुत से देखो बैठी हैं। हाँ ओके, कहाँ से आई है? झारखंड से। झारखंड से। आप? झारखंड से। झारखंड से। कहाँ से आए? अभी फिलहाल दिल्ली से आए हैं। अच्छा दिल्ली में। हाँ। क्या करने आए आप? यहाँ मनोरंजन करने। मनोरंजन करने के। और क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या दिक्कत होगी? रोजगार, कर कुकर्म चाट कल्याण, क्या प्रभु को मूरख जाना। रोजगार बच्चों को तो मिल रहा है ना, नौकरी मिल रही है, महंगाई नहीं है। अब मोदी की सरकार घूस तो नहीं होती अब घूस ये बंद होगा, ये पहले चला आ रहा है। हाँ हाँ अरे मोदी का शासन मोदी में तो बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना अब चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कभी समाप्त हुआ ना होगा, सतयुग से चला आ रहा है। किस युग की बात बताऊं? अरे पहले शासन में भ्रष्टाचार था, आपके शासन में, मोदी के शासन में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। जब राजतंत्र था तब भ्रष्टाचार, अब तो प्रजातंत्र है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, जनता ही भ्रष्टाचार है, तो शासन सत्ता क्या करेगी? रोजगार तो मिल रहा है ना, रोजगार अब महंगाई कम हो गया। आप दीपो भाव। हाँ हाँ अपना दीपक बनो। हाँ, अपना धंधा, अपना रोजगार, अपनी कमाई स्वयं तो करो। सरकार की क्या जरूरत है फिर? सरकार रिजेक्ट करो, मानो नहीं उसको। हाँ। जैसे आरएसएस वाले संविधान नहीं मानते, वैसे तुम ना मानो सरकार। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ, क्या गए? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छे। अब जब कोई किसी की मानता नहीं है तो फिर क्या करोगे? संगठन बनाने से अच्छा जाओ। संविधान का पालन हो रहा है? संविधान का पालन हाँ। हो रहा 10-5%। 90% फेल है। और क्या? 90% नहीं मान रहे संविधान। कौन मान रहा? SC ST नहीं मान रहा, OBC नहीं मान रहा है। जनरल की बात क्या करेंगे? आरक्षण होना चाहिए है? आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो जिस लायक होता है उसके लिए होना चाहिए। कैसे? आरसी के आधार पर? नहीं, आर्थिक का आरक्षण तो जाति समाप्त, आरक्षण समाप्त करो। हाँ। हाँ भाई, जाति समाप्त करो, आरक्षण समाप्त करो। हाँ, इसका पालन ना SC ST कर रहा। अब संविधान में नियत किया है 22 प्रतिज्ञा कौन अमल करता है? हैं? कोई है SC ST 22 प्रतिज्ञा से पालन करने वाला? हाँ? बोलिए आप। तो बाबा साहब गलत 22 प्रतिज्ञा दिए थे क्या? ना, बिल्कुल, वो तो घी है, मक्खन है। अब मानने वाले ना माने तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बाबा साहब सही किया। बिल्कुल सही किया। बाबा साहब मनुस्मृति को जलाया था, सही किया था गलत किया था? अब ये बात हमारे पास मत लाओ, हम तो समानता पर आधारित बात है। ये बात करो, इसमें हराम खोली कहाँ पर हुई? मनुस्मृति जलाए, उनका अपना विवेक था, जलाए हैं? अब जलाए हैं तो अच्छे ही जलाए होंगे। एक जनता भी तो राय होता है, जनता क्या सोचती है, जलाना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? किसको पढ़ना चाहिए? मनुस्मृति को। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। जब किसी के घर में जाएंगे नहीं तो जानकारी क्या होगी कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाथरूम है? संविधान पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ना दोनों पढ़ना चाहिए। दोनों पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति भी पढ़ना चाहिए, संविधान भी पढ़ना चाहिए, गीता भी पढ़ना चाहिए, वेद भी पढ़ना चाहिए। आपने संविधान पढ़ा है? हाँ, देखते हैं कभी कभी, हमको उसमें समझ नहीं आता है। मनुस्मृति समझ में आता है? मनुस्मृति में 2 लिखा आता है, शूद्र का ये काम, जनरल ब्राह्मण का ये काम। महिलाओं का अधिकार है उसमें? महिलाओं का 0% अधिकार है। हाँ। और महिलाएं तो फूल फूल के जा रही हैं। अच्छा, और का अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बन भी सकता है, अब पिछले बना और वो मिटा है तो बन भी सकता है। कब हिंदू राष्ट्र था? जब पेशवा राज था। अब कौन सा रास्ता है? भैया लोग पूछ आप बोले क्या है? जी, हिंदू राष्ट्र न कभी था, ना है, ना कभी रहेगा।
क्योंकि संविधान हमें बताता है सबको समानता का अधिकार है और सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं। आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस दिल्ली में देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे विद्यार्थी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर चल के आए हैं इस दिल्ली में, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार किस प्रकार की जो कूटनीति विचारधारा के साथ इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनका हक अधिकार नहीं मिला। सर कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी अभी है क्योंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है। हिंदू राष्ट्र ये कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र है तो सबको हक अधिकार मिलना चाहिए ना। नहीं, इनका कहना है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है इसलिए हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं है। कौन कहता है हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं है? बिल्कुल आदिवासियों को हिंदू बताया जा रहा है, जबकि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी इज नॉट हिंदू। फिर कैसे कह रहे हैं कि आज ओबीसी की बात करें, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो क्या इस देश में आरक्षण लागू होना चाहिए? कब तक रहना चाहिए आरक्षण? आरक्षण 100% लागू होना चाहिए। आरक्षण क्यों नहीं लागू होना चाहिए? कब तक है आरक्षण? कब तक आरक्षण जिस लायक हो तब तक, जब तक आरक्षण के योग पूर्ण न हो। आपका क्या मानना है किस विषय पे? आरक्षण कब तक? आरक्षण होना चाहिए। कब तक? जब तक रहेगा, जब तक आरक्षण जब तक रहना चाहिए और आना चाहिए, जब तक सब लेवल में ना आए, जब तक लेवल में नहीं आएगा तब तक आरक्षण होना चाहिए। एक मनुवादी सरकार ये जो चला रहे हैं, मनुवादी सरकार को, इस सरकार को खत्म करके समता समानता की भावना और समता समानता का विचार देना चाहिए। बराबर जब आएंगे जब लेवल एक लेवल हो जाएगा। अब एक घर से नौकरी के लिए बोला जा रहा है, कोई नौकरी नहीं है किसी के लिए भी, एक नौकरी नहीं, एक रोजगार नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे भी तो करें, आप रोजगार का भरमार है, आपको लोन दिया जा रहा है, लोन लीजिए और नौकरी कीजिए। नौकरी क्या हम अपने घर में करेंगे चूल्हा चला करके? सरकार ये चलाएंगे साले दलाल भड़वे, नंगे भूख नंगे। जो साधु संत है वे क्या संसद में मंत्र पढ़ेंगे? संत लोग हैं, आप लोग में तो गरीब के लोग वोट बेच देते हो, तो क्या करे सरकार? सरकार तो जनता जिता रही ना। हम वोट नहीं बेचते, ये वोट चोरी करते हैं ईवीएम के द्वारा। ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। बोलो बोल निवासी। आरक्षण कब तक? आरक्षण फिर वही तुम्हारी बात। आरक्षण बराबर की हिस्सेदारी के लिए है। हाँ, जब तक हिस्सेदारी देश में संविधान के अनुसार काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं है। संविधान में संशोधन कर करके सारी धाराएं खत्म करी जा रही है, जो हमारे एक्ट है वो सब खत्म कर दिए जा रहे हैं। राहुल कैसे नेता है इस समय संविधान लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं? राहुल तो अभी पप्पू है। अरे आप तो मोदी की भाषा बोल रहे हैं। मैं मोदी की भाषा क्यों बोलूंगा? हाँ, मैं तो बामसेव की भाषा बोल रहा हूँ। राहुल को तो अभी कहते हैं ये तो 50 साल का हो गया लड़का, युवा बोलते जाते हैं, तो हमारे 20 साल का युवा नहीं होगा। अरे जब आपकी संविधान लेकर जगह जगह घूम रहे करें, इंडिया गठबंधन को जिताना है, अगर संविधान को बचाना है। अच्छा, तो ईवीएम अब से पहले ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम तो कांग्रेसी राहुल के मम्मी पापा ही लेके आए थे। तो उस समय तो सब जीतते थे ना। कौन जीता है? गठबंधन की सरकार चलाई गई। 10 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करेंगे। जब ईवीएम इतनी अच्छी तो हारे कैसे राहुल? इंडिया गठबंधन पहले जब 10 साल का संशोधन किया गया, गठबंधन किया गया कि 10 साल तक हम राज करते, 10 साल तक आप करो, हम चुन नहीं होंगे। अच्छा। अब से पहले राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली के बारे में? अब क्यों उंगली उठ रही है? आप हार गए तो ईवीएम खराब होगा, जीत रहे तो अच्छा था। हम इतने दिन से बोल रहे हैं, ईवीएम मुर्देबाद कर रहे हैं, ईवीएम को जला रहे हैं, जब किसी ने नहीं सुना है। अब सुनाई आ रही है जब राहुल गांधी बोल रहा है। हम इतनी देर से बोल रहे हैं, भोग रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, कोई समझ में नहीं हो रही। धरना प्रदर्शन करे हमारी अब इस रैली में कोई इतने लोग आए हैं, क्या कोई मीडिया दिखाएगी? सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है? ये सोशल मीडिया फर्जी मीडिया है। सोशल मीडिया जो है हम तुम तो के तक पहुंच रही है, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उनके पास नहीं पहुंच रही है। वे कह रहे हैं हम अपनी मनमर्जी करेंगे। जो मेन मीडिया कहना है फर्जी मीडिया है, सोशल मीडिया ये डेंजरस है। सोशल मीडिया हम लोगों तक पहुंच रही है, तभी तो हम जागरूक हो रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े इनके मंत्री संतरियों के पास नहीं पहुंच रही है। इनके पास जाती है तो ये उसको दबा देते हैं।
जैसे आप लोगों को ये दबा दिया जाएगा कि अब इस न्यूज को बंद करो, बैठाओ, वरना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको जेल के अंदर विद्रोह कर करके।